नमस्कार। दुनिया के तकरीबन 150 वैक्सीन पर इस वक्त पूरी दुनिया काम कर रही है। 30 से ज्यादा मुल्क वैक्सीन ढूंढने में और वैक्सीन की कामयाबी ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन रूस है कि वो हर रेस को जीतने का दावा कर रहा है। रूस ने अब दूसरी वैक्सीन के सफल होने का दावा किया है। मैं आपको बता दूं कि रूस के बारे में ऐसी जानकारी आ रही है कि उसने कोरोना की एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जिसको वो 15 अक्टूबर को रजिस्टर कर लेगा, यानी तकरीबन अब से सिर्फ 1.5 हफ्ते बाद इस वैक्सीन को रजिस्टर करने जा रहा है रूस। इससे पहले रूस ने एक और कोरोना की वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम रखा गया था स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी, जिसमें रूस ने दावा किया था कि ये कोरोना की सबसे कारगर वैक्सीन है और अब तक दुनिया में आई पहली वैक्सीन है। रूस ने यह भी दावा किया था कि पुतिन की बेटी तक को ये वैक्सीन लगाई गई। जिस भी मरीज को ये वैक्सीन लगाई गई उस मरीज में इस वैक्सीन ने पूरी तरह काम किया और अभी तक 90% इसका सक्सेस रेशियो रहा है। ये रूस का दावा है। यहाँ तक कि कई मेडिकल जर्नल में इस बात की खबरें छापी गई या इस बात पर वैक्सीन स्पुतनिक 5 पर खबरें प्रकाशित की गई कि ये सबसे सफल वैक्सीन साबित हो सकता है। हालांकि ये अभी ह्यूमन ट्रायल के 3rd फेज़ में ही हैं और 3rd फेज़ में आप देखिए पूरी दुनिया के कई मुल्कों में, यहाँ तक कि भारत में भी तकरीबन 1600 वॉलंटियर पर जो स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 वैक्सीन आई थी उसका ट्रायल चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो रूस ने नई वैक्सीन बनाई है, मैं आपको बता दूं, रूस ने उसका नाम रखा है एपीवैक कोरोना, जिसे वो 15 अक्टूबर से पहले रजिस्टर करवा सकता है या 15 अक्टूबर को रजिस्टर करवा सकता है। रूस का दावा है कि ये वैक्सीन भी स्पुतनिक वी की तरह ही कारगर वैक्सीन साबित होगी और पूरी दुनिया के लिए जिंदगी की उम्मीद लेकर आने वाली है। जो रूस ने नई वैक्सीन डेवलप की है या बनाई है उसे 2 चरणों में, यानी उसके 2 टीके होंगे या 2 चरणों में उसे लगाया जाएगा। सबसे पहले कि जो पहला मेथड होगा, ये जो पहली बार इसका टीका लगाया जाएगा उसके ठीक 21 दिनों बाद इसका दूसरा टीका लगाया जाएगा। 15 अक्टूबर को जब ये रजिस्टर होगा उसके बाद इसकी पूरी प्लानिंग रूस बताएगा। जानकारी ये भी मिली है कि रूस ने प्लान किया है कि 10,000 खुराक इसकी हम तैयार करवाएं और 10,000 खुराक के आधार पर ही अभी ट्रायल हो इसका। नवंबर में उत्पादन शुरू करेगा रूस ने ये भी ऐलान कर दिया है। और वेक्टर लैब, जो रूस की वेक्टर लैब है, वो ये वैक्सीन बनाएगी। कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही कि एपीवैक कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और लैब में इसका परीक्षण हो रहा है। रूस ने उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी है। जिस लैब में, यानी वेक्टर लैब के बारे में रूस जो दावा कर रहा है कि यहीं हम वैक्सीन की ट्रायल करेंगे, वो उस लैब के बारे में क्या खास है आप ये सुनिए। एपीवैक कोरोना, जिसका जो नई वैक्सीन का नाम है, वो टॉप सीक्रेट सोवियत बायोलॉजिकल हथियारों के रिसर्च प्लांट साइबेरिया में तैयार हो रहा है। यानी रूस में जो इलाका है साइबेरिया, आपने देखा होगा साइबेरिया में बहुत ठंडी जगह है, वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर जो रूस ने टॉप सीक्रेट एक वायरोलॉजी डिपार्टमेंट बना रखी है, वहाँ पर वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, वहाँ पर इसका परीक्षण चल रहा है। साइबेरिया वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी अमेरिका के अलावा ऐसी दूसरी जगह है जहां खतरनाक स्मॉल पॉक्स का स्टॉक रखा जाता है। स्मॉल पॉक्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। उसका बहुत बड़ा स्टॉक और ख़तरनाक स्मॉल पॉक्स वायरस का स्टॉक यहाँ पर मौजूद है, जो इससे पहले सिर्फ अमेरिका के पास है, जिस पर रिसर्च चल रहा है। तो इसी वैक्सीन में, यानी इसी लैब में, आप यूँ कह सकते हैं कि साइबेरिया के इसी इंस्टीट्यूट में, इसी लैब में रूस नए वैक्सीन को बनाएगा, उसका परीक्षण करेगा और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर आखिर तक इस वैक्सीन के नतीजे भी दुनिया के सामने होंगे।